हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे अरिहंत जीके और किरण वन लाइनर। तो दोनों बुक्स को हम मिक्स करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री मौर्यन एज। प्री मौर्यन एज में हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी है, कितने महाजनपदास है तो वो पढ़ेंगे, और उनकी कैपिटल के बारे में लर्न करेंगे। और ये जो महाजनपदास है इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्री मौर्यन एज। प्री मौर्यन एज की बात करें तो प्री मौर्यन एज के टाइम तक हम यूज़ करने लग गए थे आयरन इम्प्लीमेंट्स। आयरन इम्प्लीमेंट्स जो आयरन से बने थे। तो कौन से एरिया में इनको यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, प्री मौर्यन एज के टाइम पे? तो ईस्टर्न यूपी वाला एरिया और बिहार वाला एरिया। तो वहाँ पे हम आयरन इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। तो कौन से टाइम पीरियड की बात है? 6th सेंचुरी बीसी की बात है, राइट। तो अब ये जो आयरन इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इनसे हम टूल बनाते थे। जो आयरन के टूल बनाए जाते थे उनको यूज किया जाता था एग्रीकल्चर में, राइट। तो जो आयरन के टूल्स बनाए जाते थे उनको हम यूज करते थे एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में भी सरप्लस प्रोडक्शन होती थी उस टाइम पे, राइट। एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होती थी, और जो सरप्लस प्रोडक्शन करी जाती थी उस सरप्लस प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया जाता था, राइट। तो ये जो टैक्स सरप्लस प्रोडक्शन पे लगाया जाता था, तो इस टैक्स का जो पैसा आता था उसको यूज किया जाता था मिलिट्री के लिए, और बाकी की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स होती थी उस टाइम पे किंग्स की या प्रिंसेस की, उनको पूरा करने के लिए उस पैसे को यूज किया जाता था, राइट। जो टैक्स लगाया जाता था तो उससे क्या काम किया जाता था? एक तो मिलिट्री को फाइनेंस किया जाता था, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा किया जाता था उस टाइम पे जो प्रिंसेस या फिर किंग वगैरह होते थे, राइट। तो धीरे धीरे हमने देखा कि 6th सेंचुरी बीसी तक जनपदास जो थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे, एक्सपैंड होने लगे, राइट। तो जनपदास आए, धीरे धीरे जो जनपदास का एरिया था वो बढ़ने लगा, तो उनको नाम दे दिया महाजनपदास, राइट। तो नाम दे दिया महाजनपदास। टोटल कितने महाजनपदास थे? तो टोटल 16 महाजनपदास थे। थोड़ी देर में हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो अब कैसे महाजनपदास राइज होते हैं? तो बुद्धा के टाइम पे, अब जब ये हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म और एंड बुद्धिज्म के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में ही हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, जैनिज्म भी और बुद्धिज्म भी। तो जो लॉर्ड बुद्धा थे, बुद्धा के टाइम पे 16 महाजनपदास थे, राइट। तो ये जो 16 महाजनपदास है ये कहाँ पे मेंशन है? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अगुतारा निकाया, तो उनमें ये 16 महाजनपदास की लिस्ट जो है वो मेंशन है, राइट। डोंट वरी, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि बुद्धा के टाइम पे 16 महाजनपदास जो थे उनकी लिस्ट कहाँ पे मेंशन है? उनकी लिस्ट दे रखी है बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुतारा निकाया में, राइट। तो ये जो महाजनपदास है इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना था, कहाँ से लेकर कहाँ तक जो एरिया है ये कवर कर रहे हैं? तो महाजनपदास में नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान से लेकर ईस्ट बिहार तक का एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान वाला एरिया और बिहार वाला एरिया, राइट। नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान और बिहार, और ऊपर नॉर्थ में देखें हिमालय से लेकर साउथ में रिवर गोदावरी तक आ जाता है, राइट। हिमालय से गोदावरी रिवर तक आ जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान से ईस्ट बिहार और हिमालय से रिवर गोदावरी तक का। मैप पे विजुअलाइज करोगे तो आपको याद रह जाएगा इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है।
और ये जो महाजनपदास थे ये भी आगे दो तरह के थे। कौन से थे? एक नॉन मोनार्कियल थे, एक थे मोनार्कियल। इसमें कुछ नॉन मोनार्कियल स्टेट्स थी और कुछ थी मोनार्कियल स्टेट्स। अब नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन स्टेट्स कौन सी थी, इनको ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जो महाजनपदास थे उनमें कुछ नॉन मोनार्कियल रिपब्लिकन स्टेट्स थी और कुछ थी मोनार्कियल स्टेट्स, राइट। तो नॉन मोनार्कियल में कंपोज, कुरु, कोलियाज, मल्ला, मोरियाज, तो ये सारा एज इट इज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना याद रखना है कि महाजनपदास वर ऑफ टू टाइप्स, नॉन मोनार्कियल एंड मोनार्कियल। अब हम देखते हैं लिस्ट। टोटल कितने महाजनपदास है? टोटल 16 महाजनपदास है। तो वो हम करेंगे। 16 महाजनपदास कौन से हैं, उनकी कैपिटल कौन सी है और एरिया कौन सा है, राइट। तो अब देखो, वैसे तो बहुत बार हम आगे जब एंशिएंट हिस्ट्री को आगे करेंगे तो उसमें महाजनपदास भी आएंगे, उनकी कैपिटल भी आएगी, तो वहां पे भी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन ये जो टेबल है महाजनपदास का, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। 4-5 बार इसको पढ़ लोगे तो मोटा मोटा आपको याद हो जाएगा कि कौन से महाजनपदा की कौन सी कैपिटल है और कौन से एरिया में वो पड़ता है, राइट। सबसे पहले आता है अंगा। अंगा की कैपिटल है चंपा। अंगा की कैपिटल क्या है? चंपा। तो एरिया कौन सा है? बिहार वाला, भागलपुर, मुंगेर, बिहार वाला एरिया में ये पड़ता है। फिर है मगधा। मगधा की कैपिटल है राजगृहा। तो ये एरिया अगेन बिहार वाला ही है, पटना गया वाला एरिया। काशी। काशी वाराणसी में है। काशी की जो कैपिटल है, कई जगह पे KASHI भी है इसके स्पेलिंग, राइट। तो काशी वाराणसी है इसकी कैपिटल और एरिया है वाराणसी का ही है, वाराणसी के आसपास यूपी वाला एरिया। कोशाला, ये इसकी कैपिटल है सकेता और ये ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, राइट। सकेता एंड सरवास्ती है इसकी कैपिटल। ये सरवास्ती इसके साथ आना चाहिए था, सरवास्ती, राइट। सकेता, सरवास्ती। तो एरिया कौन सा है इसका? ईस्टर्न यूपी वाला, राइट। वज्जी। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। वज्जी, वैशाली, वी से है दोनों, वज्जी, वैशाली। कोसाला का क्या था? सकेता, सरवास्ती, वज्जी, वैशाली। तो ये बिहार में मुजफ्फरपुर वाला एरिया है। मल्ला, कुशीनारा, पावा, तो ये यूपी में पड़ता है, गोरखपुर वाला एरिया। चेडी इसकी है सुक्तिमती, तो ये है यूपी में बुंदेलखंड वाला एरिया। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की है कौशंबी। वत्स की कैपिटल, ये कैपिटल है, राइट। ये महाजनपदास है, यहाँ पे महाजनपदास थे तो यहाँ पे इनकी कैपिटल है और यहाँ पे है इनका एरिया, राइट। तो वत्स की है कौशंबी और एरिया है इलाहाबाद यूपी वाला। कुरु की है इंद्रप्रस्थ, तो एरिया कौन सा है? मेरठ, दिल्ली वाला एरिया। पंचाल की, नॉर्थ पंचाल की है क्षत्र, ये है नॉर्थ पंचाल की, और साउथ पंचाल की कौन सी है? कंपिल्या, राइट। नॉर्थ पंचाल अक्षत्र, साउथ पंचाल की है कंपिल्या। तो एरिया है वेस्टर्न यूपी वाला। सुरसेना की है मथुरा, तो मथुरा वाला एरिया ही आ जाएगा यूपी का। गंधारा, ये तक्षशिला की कैपिटल, गंधारा की कैपिटल है तक्षशिला और एरिया है पेशावर, पाकिस्तान वाला, राइट। तो ये पाकिस्तान वाला एरिया में पड़ता है। गंधारा, कैपिटल है तक्षशिला। कंबोज, कैपिटल है राजपुरा और गंधार एरिया में पड़ता है ये। अस्माका, कैपिटल है पैठान और एरिया है गोदावरी वाला, राइट। अवंती, कैपिटल है उज्जैन एंड महिष्मती और एरिया है मालवा। मत्स्य, कैपिटल है विराटनगर और जयपुर एरिया में ये पड़ता है। तो ये थे टोटल 16 महाजनपदास की लिस्ट। तो इसको ध्यान से 4-5 बार पढ़ लेना तो मोटा मोटा आपके दिमाग में रह जाएगा, राइट। इसके आगे आते हैं, यही महाजनपदा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि काशी। काशी की बात करें तो काशी कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है और इसमें यहाँ पे हॉर्सेस की भी काफी फेमस मार्केट है। तो काशी कॉटन टेक्सटाइल एंड मार्केट फॉर हॉर्सेस। फिर आता है चंपा। चंपा अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस है। वज्जी, वज्जी रिप्रेजेंट करता है कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस। कितने क्लैंस की है? 8 क्लैंस की कॉन्फेडरेसी है। कहाँ पे? वज्जी में। कुशीनारा, तो कुशीनारा किसके लिए फेमस है? यहाँ पे बुद्धा जी की डेथ हुई थी। बुद्धा जी डाइड इन द विसिनिटी ऑफ कुशीनारा। फिर नॉर्थ पंचाल और साउथ पंचाल की ये कैपिटल है। मैंने पहले भी बताया था, नॉर्थ पंचाल की कैपिटल है क्षत्र और साउथ पंचाल की है कंपिल्या। विराटनगर, ये पांडवास की हाइडिंग प्लेस थी। विराटनगर पांडवास की हाइडिंग प्लेस थी। मथुरा,
मथुरा कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है दो फेमस ट्रेड रूट्स पे। कौन से दो फेमस ट्रेड रूट है? एक है उत्तर पथ और दूसरा है दक्षिण पथ। तो यहाँ पे उत्तर पथ और दक्षिण पथ दोनों मिलते हैं, ये दोनों ही फेमस ट्रेड रूट्स है, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। और वहां पे एक बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है मथुरा। तो मथुरा कहाँ पे है? दो फेमस ट्रेड रूट पे जंक्शन पे। कौन से फेमस ट्रेड रूट्स है? उत्तर पथ है, दक्षिण पथ। कंबोज, कंबोज को माना जाता है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ये मेंशन है कि ये एक अनकल्चर्ड सिटी थी, राइट। कंबोज अनकल्चर्ड थी अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। काशी, काशी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर रह चुका है बुद्धा के टाइम पे, जब लॉर्ड बुद्धा थे उस टाइम पे काशी जो था ये एक फेमस क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था। जैसे फर्स्ट पॉइंट में भी हमने ये पढ़ा है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये फेमस रह चुका है एट द टाइम ऑफ बुद्धा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।